प्यारे बच्चों, 2025 में 3 नंबर में पूछे गए इस प्यारे से क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। तो ये क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है? H2S से और Fe2 पॉजिटिव आयन से। अभिक्रिया के लिए आयनिक समीकरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको रिएक्शंस को लिखना है, कैसे लिखना है, आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसके उत्तर को, इसके आंसर को किस तरह से लिखेंगे समझिए बहुत ध्यान से। आप लिखेंगे KMnO4, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, को पायरोल्यूसाइड MnO2। प्यारे बच्चों, हम इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड या मैग्नीज फोर्थ ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, से निम्न पदों में बनाया जाता है। अब देखो यहां पर जो पहला पद है, पद 1, या आप चाहो तो अंग्रेजी में लिख सकते हो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें MnO2 का पोटेशियम मैग्नेट बोले तो K2MnO4 में परिवर्तन करना है। अब याद रखना, देखो ये जो है ये पोटेशियम मैग्नेट है और ये कौन है? पोटेशियम परमैंगनेट है। तो कंफ्यूज नहीं होना। अब किस तरह से करेंगे प्यारे बच्चों? MnO2 का K2MnO4 में परिवर्तन। बहुत आसान रिएक्शन लेकर आए प्यारे बच्चों आपके लिए। देखिए, ब्लैक पेन से रिएक्शन लिखे तो बेहतर है। आप लेना MnO2, सही, नाम पता है जी सर। आप लेना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सही। आप लेना ऑक्सीजन, ले लिया और इसको गर्म कर देना, सही। जिससे क्या होगा प्यारे बच्चों, जिससे हमें K2MnO4 बोले तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाएगी और प्यारे बच्चों हमें यहां से जल प्राप्त हो जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस कर दें। देखिए ये 2 हैं, यहां 2 लगा दें, 2 दूनी 4, यहां 4 लगा दें। याद करने का तरीका बता रहे हम। और यहां पर आप देखो ये कितने 4 हैं, तो यहां पर 2 लगा दीजिए। और हाइट कितने यहाँ पर 4 है, तो यहां 2 लगा दो। देखो बैलेंस हो गया। अब देखिए सेकंड स्टेप में पद 2 ब्लैक पेन से लिखेंगे और लिखेंगे K2MnO4। देखो प्यारे बच्चों, इसके नीचे नाम लिखना इसका और इसके नीचे भी इसका नाम लिखना। क्या नेम है? पोटेशियम मैग्नेट है। और याद रखना ये हरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट का KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तन करने के 2 तरीके हैं। एक तो है प्यारे बच्चों वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण द्वारा और एक है रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा। समझ रहे हो? तो इनमें से कोई एक मेथड आप याद कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप ये दोनों मेथड याद कर लें। चलिए अब कैसे करेंगे? अब प्यारे बच्चों वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और इसमें हम क्या करेंगे? देखिए हम लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, नहीं पोटेशियम मैग्नेट लेंगे ना, उसी तो बनेगा पोटेशियम परमैंगनेट K2MnO4। मेरे साथ साथ फॉर्मूले याद करते चलें। और आपको लेना है जल, और यहां करा क्या रहे हो? ऑक्सीकरण। तो हम लेंगे यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन, बोले तो नवजात ऑक्सीजन, सही है। ये हमारे अभिकारक होंगे इस वाली विधि में। प्यारे बच्चों ये हमारे अभिकारक हैं। अब इनसे क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। ये क्या है? पोटेशियम मैग्नेट है, तो इससे क्या बनेगा? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, सही। अब देखो यहां पर पोटेशियम एक और बच रहा है, तो याद रखो इनसे कि यहां बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन को कर दीजिए बस बैलेंस और हो जाएगी आपकी रिएक्शन। तो यहां पर आप लगा दो प्यारे बच्चों 2, तो 2 दूनी ये हो गया 4। जब 4 हो गए तो यहां आपको 2 लगाने पड़ेंगे और यहां भी आपको 2 लगाने पड़ेंगे और ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों ब्लैक पेन से डालेंगे रासायनिक ऑक्सीकरण। तो सबसे आसान वाली रिएक्शन मैं यहां करा रही हूं आपको लेना क्या है? इसका नेम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, नाम लिख देना और इसका नाम भी लिख देना नीचे। अब देखिए K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट लिया और यहां पर हम Cl2 ले रहे हैं, सही है, क्लोरीन। रिएक्शन कराएंगे प्यारे बच्चों। हम और आप जानते हैं K और यहां से Cl, KCl यहां से निकल जाएगा। अब इसमें बनना क्या है वो तो हम जानते हैं कि पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट बनना है। बस इस तरह से लिख देंगे। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको यहां पर 2 लगाने पड़ेंगे। तो पोटेशियम कितना होगा? 2 दूनी 4, तो यहां 2 लगाइए और Cl कितने थे? 2 थे, तो यहां भी आप 2 लगाओगे। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। प्यारे बच्चों
पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी गहरे बैंगनी लगभग काले रंग के क्रिस्टल बनाता है। अब प्यारे बच्चों आपको रिएक्शन करनी है KMnO4 की, यहां पर लिख लेना अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, बोले तो अम्लीय KMnO4 की H2S तथा Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ अभिक्रिया की आयनिक समीकरण, ये ब्लैक पेन से लिख दोगे। अब देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से करनी है, तो हम सबसे पहले इसे आयनिक रूप में लेकर आएंगे प्यारे बच्चों। हम लिखेंगे इसे H2S और देखो H पर आता है पॉजिटिव 1 और सल्फर पर आते हैं नेगेटिव के 2 चार्ज। ये कितने हैं? 2 हैं, तो बस यहां पर 2 लगा दोगे। सही। अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट है, सही, KMnO4 है, तो हम इसको आयनिक रूप में लाएंगे। KMnO4 को हम आयनिक रूप में लाएंगे तो बनेगा K पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव। सही। हम पोटेशियम आयन नहीं लेंगे, हम लेंगे MnO4 नेगेटिव। सही। चलिए लिखिए यहां पर MnO4 नेगेटिव और साथ में क्या लेना है आपको? सल्फाइड आयन SO2 नेगेटिव। और देखो हमें रखना क्या है प्यारे बच्चों? अम्लीय माध्यम यहां पर रखना है, तो यहां पर हम ले लेंगे प्यारे बच्चों क्या? H पॉजिटिव। सही। चलिए अब देखो बहुत आसान रिएक्शन है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। देखो MnO4 नेगेटिव से बनेगा यहां पर Mn2 पॉजिटिव आयन। सही। ये जो सल्फाइड आयन है ये सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। सही। इससे बन जाएगा क्या? S सल्फर। अब देखो यहां पर इसका भी रोल ये है, यहां पर इसका ये दिखाई दे रहा है। अब O और H बचे, तो O और H आप और मैं जानते हैं क्या बनेगा? H2O, नीचे लिख दिया। सही है, आप सामने सामने लिखना। अब प्यारे बच्चों रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहां पर 2 लगाएं। जब आपने Mn को 2 लिया है तो फिर यहां भी आपको 2 लगाने पड़ेंगे। अब यहां पर आप लेंगे 5, तो सल्फर 5 है, तो फिर ये भी क्या होंगे? 5 हो जाएंगे। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो आयनिक अभिक्रिया में ना ये एक बात याद रखना, आवेश भी जो चार्ज है ना इनको भी बैलेंस करना होता है। 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16 तो होता है, यहाँ 16 लगा, तो बस रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। चलिए प्यारे बच्चों अब ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे Fe2 पॉजिटिव आयन, इसे हम कहते हैं फेरस आयन। सही। हमें पोटेशियम परमैंगनेट MnO4 नेगेटिव लेना है। सही। और Fe2 पॉजिटिव, याद रखना ये हरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। और माध्यम अम्लीय एसिडिक रखना है, एसिडिक मीडियम। सही है। देखो बहुत आसान रिएक्शन है, इससे क्या बनेगा? सर जो ऊपर बना था क्या बना था रे? Mn2 पॉजिटिव। सही। अब देखो ये फेरस आयन है, तो फेरस आयन जो होगा वो फेरिक आयन में ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो फेरस होता है Fe2 पॉजिटिव आयन और फेरिक होता है प्यारे बच्चों Fe3 पॉजिटिव आयन। सही। अब देखो ये भी हो गए, ये भी हो गए। अब H और O बचे, तो बस यहां पर लगा दो H2O बन जाएगा। सही। अब देखो रिएक्शन बैलेंस करनी है। रिएक्शन को कैसे करेंगे बैलेंस? देखो यहां पर लगाइए आप 5, तो फिर यहां भी क्या आएगा? 5 आएगा। सही। और मैं यहां लगा रहा हूं 4, तो 4 गुणा 2 कितना होता है? 8 होता है। तो यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 8। लीजिए आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई और चार्ज भी बैलेंस है। प्यारे बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बात याद रखिए, Fe2 पॉजिटिव आयन फेरस आयन का रंग होता है हरा और Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयन का रंग होता है पीला। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।